नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गणित कक्षा 8 यानी अष्टमी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपका प्रथम अध्याय है उसका नाम है परिमेय संख्याएं। आज हम इस अध्याय के बारे में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और संख्या पद्धति क्या होती है उसकी जानकारी हम लेंगे। तो परिमेय संख्याएं स्टार्ट करें उससे ठीक पूर्व हमें कुछ बातों का पता रहना चाहिए, जिसमें सबसे प्रथम बात यह है कि संख्या पद्धति क्या होती है। इसमें सबसे प्रथम जो आती है वो है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। ये दोनों एक ही बात है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। नंबर 2, पूर्ण संख्या। और नंबर 3, पूर्णांक संख्याएं। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम जो अगले क्रम में चलेंगे वो आपका आएगा परिमेय संख्याएं। चलिए इसको जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है तथा अनंत तक जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं और इस समुच्चय को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है विद्यार्थी। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्याओं या प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाता है तो वो संख्याएं बन जाती है पूर्ण संख्याएं, यानी 0, 1, 2, 3 और चलते चलते अनंत की तरफ। इस समुच्चय या ग्रुप को हम डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं अंग्रेजी भाषा के कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है विद्यार्थियों। अब उसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? इन संख्याओं में ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं का जो समुच्चय है उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे -8, -7, -6 चलते चलते शून्य भी इसमें आएगा, 1, 2 और अनंत तक ये जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। ये सारी की सारी संख्याएं इसके अंदर आएगी, बशर्ते कि वो संख्याएं दशमलव वाली ना हो, भिन्न वाली ना हो। उन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसको व्यक्त करने के दो तरीके हैं। इसको कभी कभी जेड से व्यक्त किया जाता है और कभी कभी आई से व्यक्त किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये संख्याएं आपकी पूर्व ज्ञान पर आधारित जो आपने क्लास 6, 7वीं में इनके बारे में अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार अब हम आगे चलेंगे हमारे परिमेय संख्याओं की तरफ। तो देखिए परिमेय संख्याएं क्या है। परिमेय संख्या, जैसा कि नाम से ही सब कुछ क्लियर आपको लग रहा है, परिमेय संख्याएं ठीक है विद्यार्थियों। परिभाषा जानते हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जो p/q रूप में लिखी जा सकती है। ऐसी संख्याएं जो p/q रूप में लिखी जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक होने चाहिए तथा q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ये परिभाषा से एकदम क्लियर है। ऐसी संख्याएं जो p/q रूप में लिखी जा सकती है और जहां q और p दोनों पूर्णांक होने चाहिए तथा q कभी भी 0 नहीं होगा। इसको हम इस रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी जो परिमेय संख्या है उसको हम लिखेंगे अंश बटे हर रूप में।
ऐसी सभी संख्याएं जो अंश बटे हर रूप में लिखी जा सकती है उन संख्याओं को हम बोलते हैं कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। और हर कभी भी शून्य नहीं होगा, हर कभी भी शून्य नहीं होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हर कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सारी की सारी बातें थी परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है, परिभाषा आपने देखी। अब हम चलते हैं इसके बारे में देखते हैं आगे इसके उदाहरण क्या क्या हैं। चलिए देखिए उदाहरण देखते हैं। परिमेय संख्याओं के उदाहरण जैसे 2/3 मैंने लिखा, 5/6 मैंने लिखा, शून्य मैंने लिखा, -2 मैंने लिखा, 3 मैंने लिखा, -2/3 लिखा, -3/2 लिखा। तो ये सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। आप सबसे पहले प्राकृत संख्या का आपको पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं पता होनी चाहिए। उसके बाद जो संख्या आएगी उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। अब ये अष्टवीं क्लास है आपकी, तो उसके बाद फिर आप जब नववीं में जाओगे तो आप कुछ और संख्याओं के बारे में जानोगे, 10वीं में जाओगे तो और संख्याओं के बारे में जानोगे। ठीक इसी प्रकार जब आप कक्षा 11 में गणित विषय का अध्ययन करोगे तो आपको कुछ और संख्याओं के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अब हम जानते हैं कुछ और गुण धर्मों के बारे में। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, परिमेय संख्याओं के गुण धर्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इन परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं के गुण धर्म क्या क्या है, चलिए जानते हैं परिमेय संख्याओं के गुण धर्म। तो नंबर एक पे आपका आएगा परिमेय संख्याओं का संवर्त नियम। नंबर एक, परिमेय संख्याओं का संवर्त नियम। ये क्या होता है, इसके अंदर जो इसका सब पार्ट आएगा यानी पार्ट ए वो आपका बनेगा, यदि दो परिमेय संख्याओं का योग किया जाता है तो उनका योग भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यानी जो प्रथम परिमेय संख्याओं का संवर्त नियम का मतलब है कि जब परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो हमें प्रत्युत्तर में फिर से एक परिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसका जो पार्ट बी है उसको जानते हैं कि बी के अंदर क्या आएगा, दो परिमेय संख्याओं का व्यकलन। दो परिमेय संख्याओं का व्यकलन यानी घटाव, या फिर व्यकलन भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। यानी मैं लिखूं परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर क्या आएगा, फिर से एक परिमेय संख्या ही आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब इसमें हम जानेंगे नंबर तीन गुणधर्म। आप देखिए नंबर 3, या इसको मैं लिखूं नंबर सी। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या प्राप्त होता है। समझ गए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। यानी कोई भी, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 1/2 गुणा 3/4। अंश का गुणा अंश से करोगे तो उत्तर आपको मिलेगा 3। ठीक है, इस 2 का गुणा 4 से करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 8। तो ओवरऑल जो उत्तर हमारे पास आया वो हमारे पास आता है 3/8। तो अब आप देखिए ये कौन सी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, और ये भी कौन सी संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। यानी जब हमने इन दोनों का गुणा किया तो प्रत्युत्तर में हमें क्या मिला, 3/8, और वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या। समझ गए, तो ये आपका था परिमेय संख्याओं के गुणधर्म का प्रथम भाग, यानी
परिमेय संख्याओं में संवर्त नियम, इसमें हमने देखा कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो योग के लिए संवर्त नियम का पालन करती है, व्यकलन के लिए पालन करती है और गुणनफल के लिए ये संवर्त नियम का पालन करती है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या है? नंबर 2, क्रम क्रम विनिमेयता। परिमेय संख्याओं की क्रम विनिमेयता। इसमें आप देखिए कि अगर परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, जैसे मैंने एक परिमेय संख्या ली 1/2 प्लस 3/5, इनको मैंने जोड़ा तो उत्तर मुझे मिला 11/10। ठीक है, अब मैं इनका स्थान बदल देता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ। 3/5 प्लस 1/2, मैं इनको जोड़ूंगा तब भी मुझे उत्तर कितना मिलेगा? 11/10। यानी अगर आप दो परिमेय संख्याओं का योग कर रहे हैं और आप उनका स्थान भी बदल देते हैं तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको लिखूं, a एक परिमेय संख्या है और दूसरी परिमेय संख्या b है, तो a प्लस बी बराबर b प्लस a। तो ये इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अब हम चलते हैं जो अगला जो नियम है हमारा, साहचर्य नियम। नंबर 3, साहचर्यता गुणधर्म। साहचर्यता गुणधर्म क्या होता है? जैसे ठीक प्रकार से परिमेय संख्याओं को मैं लिखूं, तीन परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या a है, दूसरी b है और तीसरी c है। अगर मैं a और b को जोड़ के जो उत्तर आता है उसमें c को जोड़ दूं, ठीक उसी प्रकार अगर मैं b और c को जोड़ के जो उत्तर आता है उसमें मैं a को जोड़ दूं तो ये दोनों क्या रहेगी? ये दोनों फिर भी बराबर रहेगी, इनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो इस नियम को हम बोलते हैं परिमेय संख्याओं का साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, अब मैं कोई संख्याएं मान लेता हूँ, एक संख्या है 2, दूसरी संख्या है 3 और तीसरी संख्या है 5। अब अपने साहचर्य गुणधर्म का इसमें करते हैं उपयोग। तो पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने a माना, इसको b माना और इसको c माना, और इस सूत्र में साहचर्य गुणधर्म में इनके मान हम रख देते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। a का मान हमारे पास 2, b का 3 प्लस 5 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सरल करेंगे तो आएगा 5 प्लस 5। अब इस ब्रैकेट को सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 8। तो देखिए 10 बराबर 10, यानी क्या हुआ? परिमेय संख्याएं साहचर्यता गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कुछ परिमेय संख्याओं के गुणधर्म थे और कुछ बातें जो महत्वपूर्ण थी आपके पिछली कक्षाओं के आधार पर, तो प्रीवियस नॉलेज का हमने यूज किया है और आगे चल के हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं में और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, शून्य की क्या भूमिका रहती है, एक की क्या भूमिका रहती है। ठीक है विद्यार्थियों, जहां आपको लगे तो आप इस वीडियो को रोक के जो चीज़ें आपको बोर्ड पे दिख रही है उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस व्हाइट बोर्ड को साफ करके हम चलते हैं आगे और नया गुणधर्म उसकी हम चर्चा करते हैं, शून्य की भूमिका। नई हेडिंग आपकी क्या रहेगी? शून्य की भूमिका। शून्य आपको पता हो तो भारतवासियों ने शून्य की खोज की, तब से शून्य एक महत्वपूर्ण संख्या है और हर चीज में, किसी भी कैलकुलेशन में शून्य एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो शून्य की क्या भूमिका है आप इसको लिखिए। यदि किसी परिमेय संख्या में, यदि किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाए या उस संख्या में से शून्य यानी 0 घटाया जाए तो उस संख्या के मान पर
कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने वाली बात यह है कि यदि किसी परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर आप उस परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ दें, शून्य को घटा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप मैं लिखता हूं, मेरे पास एक परिमेय संख्या है 5। इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं शून्य को जोड़ रहा हूं, तो फिर भी मेरे पास उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। अब मेरे पास फिर से एक परिमेय संख्या है 5, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, शून्य को घटा रहा हूँ, फिर भी मेरे पास उत्तर क्या आएगा, 5। यानी अगर कोई भी परिमेय संख्या है, उसमें आप शून्य को जोड़ते हैं, शून्य को घटाते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है विद्यार्थियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो हम आगे जो प्रश्न उत्तर करेंगे तब आपको ये चीज काम में आने वाली है। चलिए अब एक और गुणधर्म की बात करते हैं। ये था परिमेय संख्याओं में शून्य की भूमिका। उसके बाद जो अगला आपका टॉपिक आ रहा है वो है एक, अर्थात वन की भूमिका। अभी हमने बात की थी शून्य की भूमिका, और अब हम बात करेंगे एक, यानी परिमेय संख्याओं में एक की क्या भूमिका है। देखिए, आप लिखना शुरू करें। यदि किसी परिमेय संख्या को यदि किसी परिमेय संख्या को एक से गुणा करें या उस संख्या को एक से भाग दें, तो परिमेय संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे हम शून्य को जोड़ते हैं या फिर शून्य को घटाते हैं। एक की भूमिका क्या है कि एक का हम या तो गुणा कर सकते हैं या फिर हम एक का भाग लगा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देखिए, उदाहरण मैं एक संख्या लेता हूं 2/3। इस परिमेय संख्या को मैं गुणा करता हूं एक से। ठीक है विद्यार्थियों, तो एक से जैसे ही गुणा किया तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अभी भी वैसा का वैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं एक संख्या लेता हूँ, फिर से मैंने एक संख्या ली है 5। इस 5 को मैं भाग लगा रहा हूँ एक से, यानी परिमेय संख्या को मैंने एक से भाग लगाया, फिर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये संख्या कितनी है, 5। अर्थात एक की भूमिका और शून्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम डायरेक्ट जैसे बोलते हैं कि फॉर्मूले की फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये परिमेय संख्या है, इसको एक से गुणा किया तो हमारे पास फिर से वही संख्या आई। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका परिमेय संख्याओं का जो अध्याय नंबर 1 था, इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब जो आगे की जो कक्षाएं आपकी चलेगी, उसमें आपको मिलेगा परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, ठीक है, परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। ये ठीक प्रकार से ऐसी ऐसी कुछ चीजें जो हम आगे करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो उससे पहले मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन यानी प्रश्न मैं आपको देता हूँ। उन प्रश्नों को आपको गृह कार्य के रूप में उन प्रश्नों को आपको करना है। तो गृह कार्य में आप एक तो जो चीजें मैंने आपको अभी करवाई है, उन सब चीजों को आप नोट करने वाले हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर, जो आप फेयर नोटबुक जिसको बोलते हो। और साथ ही साथ जो प्रश्न मैं आपको देता हूं, उन प्रश्नों को आपको करना है। ठीक है, परिमेय संख्याओं के लिए प्रश्न क्रमांक 1, संवर्त नियम जांचें। आपको संवर्त नियम का जांच करना है। परिमेय संख्या आपके पास है 2/3 तथा 6/7। नंबर बी 1/8 तथा 1/7। प्रश्न क्रमांक 2, क्रम विनियमितता जांचें। जांच कर बताएं कि क्रम विनियमितता इसमें संतुष्ट करता है या फिर नहीं करता। 1/2 प्लस 1/3 बराबर 1/3 प्लस 1/2। प्रश्न क्रमांक बी 1/2 गुणा 1/3 बराबर 1/3 गुणा
1/2। तो ये कुछ संख्याएं थी। अब प्रश्न क्रमांक 3 मैं नई स्क्रीन पे लिखता हूँ आपके लिए। प्रश्न क्रमांक 3 जो आपका गृह कार्य है, साहचर्यता जांचें। साहचर्यता जांचें, इसका प्रश्न क्रमांक आपका 1 नंबर ये रहेगा, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6 बराबर 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6। प्रश्न क्रमांक 2 आपका ये रहेगा, 3/5 गुणा 1/5 गुणा 1/2 बराबर 3/5 गुणा 1/5 गुणा 1/2। साथ ही साथ प्रश्न क्रमांक 4, परिमेय संख्या के 10 उदाहरण लिखें। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका गृह कार्य रहेगा जो अगली क्लास शुरू होने से पहले इसको जांचा जाएगा। तब तक आप एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। जहां आपको लगे कि दोबारा देखना, आप 2 बार देखें, 3 बार देखें। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए वो अगले वीडियो के आने से पहले आप उसको सूचना हमें दें। जैसे भी आप मुझे व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं, ठीक है, अपने स्कूल के माध्यम से हमें दे सकते हैं। जो भी त्रुटियां रहेगी, जो कुछ भी आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसको दोबारा समझाया जाएगा। आप अच्छे से अध्ययन करें, जो चीज़ें आपको बताई गई है उसको अच्छे से पढ़ें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में परिमेय संख्याओं के एक नए टॉपिक के साथ।